नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं फर्रुखाबाद की कुछ प्रमुख खबरों पर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फर्रुखाबाद के 100 साल से ज्यादा पुराने तथा ऐतिहासिक महत्व वाले 4 दुर्लभ वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। शासन के निर्देश के बाद वन विभाग ने 4 विरासत वृक्षों की तलाश की है। इसमें 2 बरगद, 1 पीपल और 1 खिन्नी का वृक्ष है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन वृक्षों का संरक्षण भी करवाएगी, जिसके लिए पालिका उसमें सहयोग करेगी। वन विभाग ने जिन 4 वृक्षों को अपनी सूची में शामिल किया है, उसमें संगीरामपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय का बरगद का पेड़ है तथा बरगद का यह पेड़ वृक्ष 225 साल पुराना बताया जा रहा है। जमीन से 1.37 मीटर ऊंचाई पर तने की मोटाई 690 सेंटीमीटर है। तो वहीं फर्रुखाबाद शहर के इकलौते पार्क पटेल पार्क में खड़े बरगद व खिन्नी के पेड़ और संकिसा के बौद्ध स्तूप परिसर में पीपल के वृक्ष को विरासत की सूची में शामिल किया गया है। वन विभाग ने 4 वृक्षों की रिपोर्ट फरवरी में शासन को भेजी थी। संगीरामपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में खड़ा बरगद का पेड़, जिसकी उम्र लगभग 225 साल है, तने की मोटाई 690 सेंटीमीटर है। तो वहीं संकिसा बंसत नगर बौद्ध स्तूप परिसर में खड़ा पीपल का पेड़, इसकी उम्र 150 साल, तने की मोटाई 398 सेंटीमीटर है। फर्रुखाबाद के पटेल पार्क में खड़ा बरगद का पेड़, जिसकी उम्र 105 साल बताई गई है तथा तने की मोटाई 652 सेंटीमीटर है। यहीं पर स्थित एक खिन्नी का वृक्ष है, जिसकी उम्र 122 साल बताई जा रही है तथा तने की मोटाई 284 सेंटीमीटर बताई गई है। पर अफसोस, इतना समय बीत जाने के बाद भी इन पेड़ों की सुध नहीं ली जा रही। पटेल पार्क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहाँ अराजकता का डेरा लगता है, जबकि इस परिसर में पुलिस चौकी भी मौजूद है और अराजक तत्वों को ना तो पुलिस का कोई डर है और ना ही पुलिस को इनसे मतलब। यहाँ हमारे कैमरे ने जो देखा, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पटेल पार्क किस तरह अपनों की बेरुखी का शिकार हुआ है और जिम्मेदार कछुए की चाल चल रहे हैं। अब देखना यह होगा इन पेड़ों व पटेल पार्क की सूरत कब सुधरती है। आइए, हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की है, क्या कहना है पटेल पार्क के संबंधित लोगों का और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार का। आइए सुनते हैं आपको भी और सुनवाते हैं। सर, पेड़ों को संरक्षित करने की एक मुहिम चलाई जा रही है। फर्रुखाबाद में कुछ ऐसे पेड़ बताए जा रहे हैं जो लगभग 200 साल पुराने हैं, कोई 150 साल पुराना है, तो क्या है इनका मामला? फर्रुखाबाद डीएफओ द्वारा जैव विविधता केंद्र जो है लखनऊ में, जो इनकी उम्र को आंकता है, उसमें 4 पेड़ जो थे संरक्षित में वो भेजे गए हैं फर्रुखाबाद से, जिसमें 2 हमारे पटेल पार्क में है, जिसमें से एक ये जो बरगद का ये पेड़ है, ये करीब 1 से 5 साल पुराना है, इसको आंका गया है। और एक पीछे खिन्नी का पेड़ है, उसको करीब 1 से 22 साल पुराना, और एक संकिसा में है और एक संगीरामपुर में है, उसको। इन 4 पेड़ों को संरक्षित की श्रेणी में रखा गया है और इसी के अंतर्गत नगर पालिका ईओ को भी डीएफओ द्वारा एक लेटर भेजा गया है कि इन 2 पेड़ों को जो है संरक्षित की श्रेणी में रख के इनका संरक्षण किया जाए। कोविड काल के दौरान सबसे ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। उस समय लोगों को बड़ा पेड़ों की याद आ रही थी, तो अभी लोगों को लिए क्या संदेश है, किस तरह से पेड़ों को संरक्षित किया जाए? कोविड के दौरान भी हम लोगों ने वन विभाग के द्वारा करीब 48 पेड़ यहाँ पर लगवाए हुए थे, लेकिन पालिका की अनदेखी के चलते वो 48 के 48 पेड़ मृत प्राय हो चुके हैं। और जिस टाइम आदमी मर रहा था, उस टाइम जो थी ऑक्सीजन की आदमी को बहुत आवश्यकता थी, तो उस टाइम तो आदमी को पेड़ों की बहुत ज़रूरत महसूस हुई और उसने पेड़ों की तरफ ध्यान भी दिया। लेकिन जैसे ही कोविड का पेंडेमिक जो काल था वो ख़त्म हुआ, आदमी फिर से उसके प्रति संवेदनशील नहीं रहा। फर्रुखाबाद में और भी कई पेड़ हैं जो लगभग 150 से 200 साल पुराने हैं। हाँ, फर्रुखाबाद में है, संकिसा में एक पेड़ है, वो भी संरक्षित की श्रेणी में है, और संगीरामपुर में जो एक बरगद का पेड़ है, वो भी संरक्षित की श्रेणी में है। हिसाब से आप बता रहे थे कि पटेल पार्क दुर्दशा से गुजर रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें एक चौकी भी स्थापित है, तो क्या चौकी की तरफ से कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से कोई काम नहीं किया जाता है? चौकी की तो दशा ये है
कि मेरे अंदाज से दिन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ताला ही लगा मिलेगा, और किसी भी टाइम अगर आपको ज़रूरत मिले तो भी शायद ताला ही मिलेगा। और उनकी भी वो ज़्यादा दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदाज से चौकी पे, पूरी चौकी पे जो पूरा क्षेत्र है जो पल्ला चौकी का, इस पे सिर्फ 2 सिपाही ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिसर में चौकी होने के बावजूद भी यहाँ पे अराजक तत्वों का जमावड़ा दिन भर रहता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इस दुर्दशा की जिम्मेदार है। बिल्कुल, अगर कम से कम दिन में 1 चक्कर या 2 चक्कर ही मार दें तो मेरे अंदाज से यहाँ पे जो इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं वो बंद हो सकती हैं। कुछ अराजक तत्व भी लोग आते हैं यहाँ पर क्या? बिल्कुल, पूरे दिन यहाँ पे अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। किस प्रकार के? हर तरह के। अच्छा, सबसे आसान तो यही है कि आराम से किसी पेड़ के नीचे या बैठ के आराम से पत्ते भी खेल रहे हैं, जुआ शराब भी चल रही है, स्मैक भी चल रहा है, सट्टे का भी यहाँ पे आदान प्रदान होता था। अब शायद हो रहा है कि नहीं है, ये नहीं जानकारी है। इन सब चीज़ों पे पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। हाँ, पुलिस का भी कोई इकबाल नहीं दिखता है यहाँ पे। मतलब नगर पालिका तो इस पर ध्यान दे ही नहीं रही है, साथ ही साथ पुलिस चौकी स्थापित होने के बावजूद पुलिस भी नहीं ध्यान दे रही पुलिस का भी कोई खास रोल नहीं है इसमें। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? कहना तो यही चाहेंगे कि जो योगी जी की सरकार बनी हुई है, इसमें सबसे बड़ा रोल उनका जो है लॉ एंड ऑर्डर का रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो पूरे प्रदेश में दिख रहा है वो यहाँ फरकाबाद में और ख़ास तौर से पटेल पार्क में भी देखना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सौरभ शुक्ला। थैंक यू। बाद में कुछ पेड़ों को संरक्षित किया गया है, क्या मामला है, किस तरह से संरक्षित किया गया? देखिए, यहाँ पे जो है 2 पेड़ ऐसे हैं जिनको काफ़ी हेरिटेज की श्रेणी में रखा गया है, तो उनको संरक्षित करने की कार्रवाई वन विभाग के माध्यम से की जा रही है। ऐसे 2 पेड़ हैं। तकरीबन कितने वर्ष पुराने पेड़ बताए गए हैं? ये 100 साल से ऊपर। 100 साल से ऊपर। अच्छा, तो इनको संरक्षित कर लिया गया? हाँ, उनको संरक्षित वन विभाग के द्वारा किया गया। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है पटेल पार्क को, इस सुंदरीकरण को लेकर? पटेल पार्क पे इसमें मिट्टी भराई का काम चल रहा है और आने वाले 3 महीने में उसको पूरा करा दिया जाएगा।